साथियों, आज हम आपको एक बहुत पुराने तालाब की ओर ले चलते हैं। ये तालाब रायपुर शहर का बहुत पुराना तालाब है। इस तालाब को सरजू बांधा तालाब के नाम से जाना जाता है। इसके बहुत रोचक किस्से हैं। इसके चारों ओर आजकल बस्तियां हैं, लेकिन पहले ये बहुत वीराना था। काफी सुनसान था। बहुत घने पेड़ इसके चारों ओर थे। इस तालाब के दूसरे छोर पर एक शमशान घाट भी है। मैं इस तालाब के बारे में इसलिए बता रहा हूं कि आज से 50 साल पहले मेरा बचपन इसी तालाब में बीता। मैंने इस तालाब की लहरों में तैरना सीखा। मैंने डुबकियां लगाकर इस तालाब में अपने दोस्तों के साथ खूब मौज की। इस तालाब के एक किनारे पर बहुत घने आम के, बेर के और इमली के पेड़ हैं। ये बहुत वीराना और सुनसान था, इसलिए डरावना भी लगता था। इस तालाब में बहुत से हादसे भी हुए। ये जो तालाब का घाट दिख रहा है, ये यहाँ की महिलाओं के लिए था। यहाँ महिलाएं नहाती थीं। ये तालाब बहुत गहरा है और पहले इस तालाब में बड़े हादसे हुए, क्योंकि ये दूर था, वीरान था, अलग थलग था। इसलिए कभी कोई हादसा हो जाए तो बचाने के लिए लोग आ नहीं पाते थे। यहाँ बहुत से लोग डूब के मर गए। अब तो इस तालाब के किनारे छोटे छोटे मंदिर बन गए हैं, जहाँ दिन रात लोगों का आना जाना लगा रहता है। पर्व त्योहारों में इन मंदिरों में सजावट की जाती है। पहले ऐसा कुछ नहीं था। इस तालाब के किनारे बड़े बड़े आम के पेड़ थे, अब गिने चुने रह गए हैं। ये पुरुषों का घाट है। यहाँ पुरुष नहाया करते थे। अब तो इसे अच्छा बना दिया गया है। पहले पत्थरों की सीढ़ियाँ हुआ करती थी। इस तालाब के इस छोर से दौड़ लगाकर हम इस तालाब में कूदा करते। इस तालाब ने हमें तैरना सिखाया। हम समूह में आते थे। दोस्तों का पूरा एक झुंड होता था। बचपन की यादें इस तालाब से जुड़ी हुई हैं। परीक्षा के बाद हम सबकी शामें इसी तालाब में गुजरती। हमारी खूब मौज हुआ करती। अब तो इस तालाब में मछलियों का ठेका दे दिया गया है। पहले भी मछुआरे इस तालाब में छोटी छोटी डोंगियों से मछली पकड़ा करते। ये देखिए, एक बहुत बड़ा आम का पेड़ जो सूख गया है। ये डोंगियां डूबी हुई हैं। उस तरफ घनी बस्ती दिखाई दे रही है। पहलू वीरान था, मैदान था।
ये पेड़ हमारे बचपन के साक्षी हैं। हम इनके नीचे बैठकर बहुत गप्पे लड़ाया करते। आम के पेड़ अब बहुत कम हो गए हैं। पहले ज़्यादातर आम के पेड़ थे। ये आम के पेड़ जो कुछ सूख गए हैं और कुछ काफ़ी बूढ़े हो गए हैं। इन आम के पेड़ों में आम के लालच में अक्सर लोग चढ़ जाया करते और गिर जाने से बहुत बड़ा हादसा हो जाता। इस तालाब में डूबने के किस्से हैं और इसके किनारे पेड़ों से गिरकर बुरी तरह घायल होने की बातें हैं। बहुत से लोग घायल हुए और कुछ की मौत भी हो गई। ऊंचे पेड़ से गिरना काफ़ी खतरनाक होता है और बहुत से लोग इस पेड़ से गिर जाया करते थे। तब ऐसी बातें सुनने को मिलती थी कि यहाँ प्रेतात्माओं का वास होता है और हर साल ये तालाब में डूबने से और इस पेड़ में गिरने से लोग मर जाया करते थे। प्रेतात्माएं उनकी और इन जगहों पर वे रहती थी, उनके कारण हादसे होते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी सुनसान इलाका होने के कारण कई तरह की बातें हुआ करती। बड़े बड़े हादसों का ये गवाह है। हम अब आगे बढ़ रहे हैं तालाब के दूसरे छोर की तरफ, जहाँ शमशान घाट है। ये आम के पेड़, ये इमली के पेड़ अभी भी उसी तरह यहाँ खड़े हुए हैं, वक्त की गवाही देते हुए, बीते वक्त की बातें कहते हुए। आजकल बस्तियों का पानी इस तालाब में आ जाता है, इसलिए नहाने के लायक तो नहीं रह गया है, पर मछली जरूर पाली जा रही है। इस आम के पेड़ के बारे में भी ऐसी बातें उस समय होती थी कि यहाँ से गिरकर बहुत लोगों ने अपनी जान दे दी। सामने अभी भी घने पेड़ दिखाई देते हैं, पर बहुत कम हो गए हैं। हम अभी इस छोर पर आ गए हैं और यहाँ से इस तालाब का विहंगम नज़ारा दिख रहा है। ये कोने वाला घाट अक्सर शमशान आने वाले लोगों के लिए रहा करता था। इस मुर्दावली की बातें बहुत निराली हैं। ये मैदान था और पेड़ों में अक्सर लोग फंदे लगाकर जान दे दिया करते थे। आत्महत्या की बहुत सी घटनाएं तालाब के इस कोने में हुई है। ये देखिए तालाब का ये दूसरा किनारा अभी काफ़ी अच्छा हो गया है। पहले मिट्टी का रास्ता था। इस घाट को भी नया बना दिया गया है। इस सुनसान इलाके में अक्सर हताश प्रेमी जोड़े, परेशान युवा आकर अपनी जान दे देते थे। हमने फांसी के बहुत से किस्से सुने। ये शमशान घाट, इस पेड़ में बहुत से लोगों ने अपनी जान दी है फांसी लगाकर। इसलिए भी ये बहुत डरावना लगता था। रात के लोग यहाँ आने से डरते थे।
उन्हें कुछ अलग एहसास हुआ करता था। इस पेड़ के नीचे रुकने में एक बार सिहरन हो जाया करती थी, क्योंकि इसकी डालों पर बहुत से फंदे लगाए गए। बहुत लोगों ने जान दे दी। ये उस वक्त का साक्षी है, आज भी सलामत है। अब इस शमशान घाट को काफ़ी नया कर दिया गया है। इसके चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। इन पेड़ की डालों में कुछ किस्से कैद हैं। ये शमशान घाट अब नया बन रहा है, पर मठ इसके आज भी दिखाई देते हैं। ये पुराने मठ बने हुए हैं। लगातार मिट्टी डालने के कारण अब ये मठ काफ़ी दब गए हैं। पहले चबूतरे के समान बड़े बड़े थे, आज भी उस वक्त की गवाही दे रहे हैं। देखिए, बहुत सारी कब्रें आपको दिखाई देंगी। अब यहाँ पर कब्र बनाना बंद कर दिया गया है, शवदाह शेड बन गया है। पर पहले लोग यहाँ पर अपने परिजनों की याद में मठ बना दिया करते थे। इन मठों के बीच ये पेड़ अलग तरह का भयावह एहसास कराता था, और फिर ऊपर से हादसे भी हो जाया करते थे। अब सब कुछ बदल गया है। हमारा शहर रायपुर फैल गया है, पर पहले रायपुर का ये सबसे कोने वाला इलाका था, सबसे सुनसान और वीराना। चारों ओर मैदान, शमशान घाट में शांत कब्रें, तालाब के किनारे के साए साए करते पेड़ और तेज चलती हवा इसे बहुत डरावना बनाते थे। ये देखिए, बहुत सी कब्रें आज भी दिखाई दे रही हैं। ये पेड़ न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी का साक्षी है, मौत का साक्षी है। आज यहाँ पर शव लाने के बाद लोग आराम करते हैं, कुछ देर बैठते हैं। कितनी आत्माएं दफन है यहाँ। किसी ने इस मठ पर अपने परिजन का नाम लिखवाया है। पर इन कब्रों में अब उनके परिजन शायद ही आते होंगे। इस शमशान घाट की कहानी कहते हुए मैं बाहर आ रहा हूँ, और फिर से तालाब के उस किनारे पर मैं आ रहा हूँ। अब यहाँ एक शिव मंदिर भी बन गया है। टिकरापारा वार्ड से लगा हुआ ये तालाब है, और टिकरापारा के नागरिकों और युवाओं ने मिलकर इस तालाब को बहुत सुंदर बना दिया है। इस शमशान घाट को सुरक्षित कर दिया है। बरसों पुराने इस तालाब में न जाने कितनी यादें लहरों के साथ, पेड़ की डालों के साथ झूम रही हैं, घूम रही हैं। पचास से 55 साल पहले ये बहुत वीराना और सुनसान था। दिन के भी गिने चुने लोग ही दिखाई दिया करते थे। रात को सन्नाटे में डूबा होता और एक भयावह एहसास के साथ अपने किस्से सुनाया करता।